समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 11 अध्याय 15 श्लोक पिछली बार 1 कवर किया था। आज 2 से लेकर 7, क्योंकि अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण योग सिद्धियों का वर्णन करते हैं। तो योग सिद्धियों के बारे में ही वर्णन है, तो जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 2। श्री उद्धव उवाच। उद्धव जी पूछ रहे हैं भगवान से, कया धारणया कास्वित् कथं वा सिद्धिरच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान। श्री उद्धव ने कहा, हे अच्युत, योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? योग सिद्धियाँ कितनी हैं? कृपया करके ये बातें मुझे बतलाइए। निस्संदेह आप समस्त योग पद सिद्धियों के प्रदाता हैं। श्लोक 3। भगवान ने कहा, सिद्धयो अष्टदश प्रोक्ता। अष्टदश 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, भगवान बोल रहे हैं। धारणा योग परागति
तासाम अष्टौ मत प्रधाना, इन 18 में से अष्टौ 8 प्रधान हैं और 10 गौण हैं। 8 प्राइमरी हैं और 10 सेकेंडरी सिद्धियां हैं। दशैव गुण है तव, भगवान ने कहा योग पद्धति के आचार्यों ने घोषित किया है कि योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार हैं, जिनमें से 8 मुख्य हैं जो मुझ में आश्रय रखते हैं तथा 10 गौण हैं जो सतोगुण से प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता में, बाकी श्लोक में बीच बीच में लेता रहूँगा, गीता में कृष्ण को एक नाम से अर्जुन पुकारते हैं, उनको कहते हैं योगेश्वर। आपने सुना होगा ये, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे पार्थ जैसा यानी अर्जुन जैसा भक्त है, तत्र श्री विजय भूतिर नीतिर, मतलब वहाँ पे विजय है, धन संपत्ति है, नीति है, सब कुछ वहाँ है। जहाँ पे योगेश्वर, योग सभी योगियों के स्वामी, जिन जो योग सिद्धियाँ चाहते हैं उनके स्वामी योगेश्वर। और ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ने जो एक संहिता लिखी है उसमें वो क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो बोलते हैं हे भगवान कृष्ण, वो अनादि हैं, स्वयं अनादि हैं और उनका कोई आदि नहीं है। जैसे किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि भगवान से ऊपर कौन है, भगवान को किसने बनाया? प्रभुपाद ने बताया कि भगवान को किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि अगर भगवान को कोई बनाता है तो वो भगवान हो जाएगा और इस प्रश्न का कोई अंत नहीं है। जो फाइनल बनाने वाला है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वो भगवान है। जैसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, और किसी आतंकवादी के घर में भी बिजली जा रही है। सबका कारण बिजली है, यानी कि वो अच्छी या बुरी नहीं होती। वही बिजली से ठंडा पानी फ्रिज का बना सकते हैं, एसी चालू कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही ऊर्जा से हम हीटर चला सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उपयोग। तो जैसा हम भगवान को सेवा में लाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि संसार में पाप क्यों है, सब भगवान ही करवा रहे हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य केवल प्रकाश देता है, सूर्य अंधकार देता है नहीं देता है, पर सूर्य से हम मुख मोड़ लें तो वहाँ पे परछाई आ जाती है। तो धर्म की ग्लानि जहाँ होती है, जहाँ पे शास्त्र के नियमों का पालन नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको पाप और इस प्रकार से दिखता है, धर्म का अभाव। वरना कृष्ण की शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि मिट्टी से आम तैयार हो जाता है। मिट्टी में तो कोई स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है। घास खाने से, गाय घास खाने से दूध तैयार कर देती। अब ये सब विज्ञान प्रगति कर चुका है, मगर एक दाना चावल भी नहीं बना पाया, एक बूंद खून भी नहीं बना पाया, एक बूंद खून। ऐसा एक जोक बोलते हैं, भगवान के पास एक बार वैज्ञानिक गए, बोले भगवान अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आपकी ज़रूरत नहीं। तो भगवान ने बोला अच्छा क्या कर सकते हो? बोला हम जो जो आप कर सकते हैं, हम नया इंसान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला बनाओ। तो बोला वो मिट्टी लेने गया, बोला ना ना वो मिट्टी मेरी है। फिर वो पानी लेने गया, बोला पानी मैंने बनाया। तो जो कुछ हम बना रहे हैं, बुद्धि किसने दी? हर सांस के मोहताज हैं हम, हमारी धड़कन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम वैसे उतना भी नहीं कर सकते, केवल पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक समझते हैं ना, कि आज से आगे वाली आने वाली तारीख में चेक मिले, वो कैश कर सकते हैं, मगर वो कैश कभी होता नहीं। हम जीवन बनाएंगे ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं,
प्रभुपाद तो उनको चैलेंज करते थे, वो जाने दीजिए, नया जीवन बनाना तो लंबी बात है, कोई मृत व्यक्ति है उसमें जीवन डाल दो। मशीन है सब, आप कह रहे हैं केमिकल जो रसायन कम ज़्यादा हो रहे हैं, वही भर के उसको नया कर दीजिए। हो नहीं सकता, चींटी को भी जिंदा नहीं कर सकते। तो ऐसा इस प्रकार से भगवान का जो सृष्टि है, जैसे सूर्य है, सूर्य का कोई परछाई नहीं आता है। हम जैसे ये ट्यूबलाइट हमने बनाई है, उसकी परछाई आ रही है। दिया बनाते हैं, दिया की परछाई आती है। किसी भी प्रकार की लाइट हम बनाएं, चाहे एक तार क्यों ना हो, उससे जले वो तार की परछाई आएगी। सूरज हवा में लटक रहा है, उसके चारों ओर केवल लाइट ही लाइट है। ऐसा भगवान का क्रिएशन तो योगेश्वर है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो क्या बोलते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता, कि मनुष्य बन के आए हैं भगवान। उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी ऐसा शरीर है, मनुष्य हैं। उनका भी मृत्यु हुई थी, उनका भी कृष्ण कलेवर छोड़ के गए थे, एक शरीर छोड़ गए थे जब ये धराधाम छोड़ के गए। तो लोग बोलते हैं कृष्ण का शरीर था, वो भी मरे, तो उनको भी मौका दे देते हैं भगवान। तो अवजानन्ति, जो लोग नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं जानते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं। माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, सबके बारे में जानता हूँ, मगर मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं कि अगर मुझे जानना है तो क्या करना पड़ेगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब भगवान के नाम से। हर आचार्य एक चीज पे सहमत है, भगवान का अगर आपको साक्षात्कार करना है तो सबसे पहले भगवान का नाम, उसके आगे कुछ और। जब तक नाम से प्रेम नहीं होता है, अतः श्री कृष्ण नाम, नाम आदि मतलब नाम, रूप, गुण, लीला, ये इस क्रम में आता है। गोस्वामी, षट गोस्वामी लोग भी यही बताते हैं। पहले नाम का साक्षात्कार होता है कि आपको उसमें स्वाद आने लगता है, रस आने लगता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं भौतिक हैं, धरती से बनी, अग्नि, वायु, पानी, जल। तो ये दिव्य नाम कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण न भवेद ग्राह्यम, सेवोन्मुखे ही जीवादो, सेवा करने की जो इच्छा होती है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। आज ही सवेरे ब्रजबिहारी प्रभु एक क्लास में बता रहे थे, वो कहीं जा रहे थे दक्षिण भारत की कोई यात्रा में, तो वो कुछ पहाड़ पे चढ़ रहे थे, दक्षिण भारत या श्रीलंका का बता रहे थे। बस उनकी बस जो है ऐसे जा रही थी, तो वहाँ पे एक लड़का था, छोटा सा बच्चा था, वो कुछ फूल बेच रहा था और वो वहाँ का स्थानिक व्यक्ति था। तो वो बस चल रही तो बीच में आके फूल ले लो, फूल ले लो। तो बस वाले ने उसको थोड़ा साइड में से बस लेके आगे चला गया। तो ऐसा एक बार हुआ, तो उसको रास्ता पता था, वो बस तो घूम के आती है, वो पहाड़ के रास्ते से चढ़ के और ऊपर आ गया, फिर खड़ा हो गया, फूल ले लो, फूल ले लो। ऐसा अभी उनको लगा कि केवल मैं देख रहा हूँ, ब्रजबिहारी प्रभु को लगा कि केवल मैं ये देख रहा हूँ और ड्राइवर, बाकी शायद भक्त लोग अपनी दुनिया में होंगे। तो उन्होंने देखा, गोविंद प्रभु थे वहाँ पे, वो भी देख रहे थे। ड्राइवर ने फिर थोड़ा सा साइड में कर दिया, उसको कट मार के अगला ऊपर गया। तो लड़का फिर भाग के कहाँ से, पहाड़ के रास्ते से आके फिर रास्ते में फूल ले लो। ऐसा 5 बार हुआ। तो आखिरकार वो बस वाला फिर कट मारने वाला था साइड से। सारे भक्त बोले रोको, अभी गाड़ी रोको। वो हाँफ रहा था, फूल ले लो, जबकि उसकी थैली में जो फूल थे वो ज़्यादा फ्रेश भी नहीं थे, ऐसे ही रूखे सूखे फूल थे। और वो बता रहे थे श्रीलंका की जो रुपया है, जो हमारा रुपया है, उससे बहुत कम है। तो भक्तों ने उनको बुलाया और वो 1-2 रुपए के फूल थे, तो हर कोई उनको 100 रुपया 200 रुपया, उसकी तो सारे दिवाली, सारे त्यौहार बन गए, सारे फूल बिक गए उसके, जबकि फूलों में कुछ नहीं था, ना वो फ्रेश भी नहीं थे। तो क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा इतनी थी, इतना सेवा करने की, सेवोन्मुखे ही जीवा दो। तो ऐसे ही हम भगवान को जप करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा रोज आके वही जप कर करके, तो भगवान भी बोलते हैं कि इसकी इच्छा तो है, भले इसके फूल सड़े हुए हैं, न ध्यान से जप कर रहा है,
न कुछ इसके पास प्रेम है, मैं रोज आके हरे कृष्ण मुझे चाहिए, तो भगवान भी ले भक्ति ले लेते हैं। तो नासिक में एक योगी था, सिद्धियों की बात थोड़ा, तो वो भक्तों, उसके जो भी चेले थे, भक्त तो नहीं जो, तो उनको वो किसी को चेन देता था सोने की, किसी को अंगूठी देता था, किसी को कुछ ना कुछ। तो एक जो सोने की दुकान थी वहाँ से गायब होने लगा कुछ कुछ। तो वो दुकान वाले ने पुलिस को कंप्लेन किया, ये क्या हो रहा है? फिर चेक किया तो वो दुकान से सब गायब हो रहा था, वो सिद्धि से ले लेके सबको दे रहा था। फिर उसको जो है वो सिद्धि की, फिर उसको जेल में डाला गया। तो क्या होता है, सिद्धि जो है एक प्रकार का कंट्रोल होता है, मतलब आपको एक क्षमता मिलती है लोगों को कंट्रोल करने की। तो वो अगर जब तक चरित्र व्यक्ति का सही नहीं है, आगे मैं अलग अलग प्रसंगों से बताऊंगा, तो वो गलत कार्य में ही लगता है। एक हमारे आचार्य हो गए भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु महाराज कौन? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनके गुरु महाराज कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट थे। अब एक जगन्नाथपुरी के पास एक गांव है शरदाईपुर, वहाँ पे एक योगी था, उसका नाम था बिशक सेन। और वो बोलता था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। उसके पास सिद्धियाँ थी और वो ऐसी सब, और उसने 2 और लोगों को भी, चेलों को खड़ा कर दिया था, एक को ब्रह्मा बना दिया था, एक को शिव बना दिया था, और खुद वो महाविष्णु का अवतार। तो उसके वो क्या था, वो अलग अलग सिद्धियाँ, उसकी बालों से कभी चिंगारी निकलती थी, कभी वो आँख के सामने बैठा रहता था, आँख में मुंह डाल देता था, कुछ नहीं होता था, उसके पास सिद्धियाँ थी। और वो धीरे धीरे गांव की स्त्रियों को खराब करने लगा। तो ब्रिटिश का समय था, रेवेनशॉ करके ऑफिसर थे और भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे पुरी के। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा कि जरा देखो ये बिशक सेन का क्या है, बहुत कंप्लेंट आ रही है गांव वालों से। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए वहाँ पर, तो गए तो उसको पहले ही पता चल गया। वो आने वाले तो बोले आओ बाबू, वो बोलता है, बाबू बोलता है भक्ति विनोद ठाकुर को, मुझे पता है आप क्यों आए हो, मगर आपको पता नहीं मैं महाविष्णु का अवतार हूँ और मैं क्षीर सागर में सो रहा था, अभी मैं आया हूँ लोगों का कल्याण करने के लिए, सब ब्रिटिश लोगों को भारत से भगा दूंगा और आपको भी अच्छी एक गवर्नमेंट की नौकरी दे दूंगा, तो कुछ मत करो। और उसने ये जो बोला वो एक कागज में लिखा हुआ, उसने कुछ ऐसा दिया, वही जो बोला वो वैसा का वैसा हाथ में दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला देखो, जीव जो है साधारण जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। अगर तुम भगवान होते तो शरदाईपुर के गांव के जंगल में नहीं बैठे होते, वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जो हैं वो वहाँ पे बैठे होते। तो उसने बोला जगन्नाथ वो तो केवल एक लकड़ी है, मैं भगवान हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला देखो सदियों से रावण, हिरण्यकश्यपु, दंतवक्र, शिशुपाल ऐसे ही कहते रहे, ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो अभी तुम जो है ना ये भगवान पुरी में चलो मेरे साथ, मतलब वो पकड़ के पुलिस को लेके आए थे भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारी पुलिस को। तो जैसे पुलिस वालों उनको लेने के लिए आए तो उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगी, उसने बाल हिलाए तो बालों से भी चिंगारी निकलने लगी। वो पुलिस वाले डर गए, बोले अभी ये क्या योगी, ये क्या करता है, क्या करता है। तो वो बिशक सेन ने बोला कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तीनों लोगों को जला के राख कर दूंगा। ये जितने भी 3 लोग, मतलब ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग और नीचे के आताल पताल, ये सब। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलने लगे अच्छा, हंसने लगे, पुरी में चल के जला लेना, थोड़ा क्रोध को कंट्रोल कर लो, सारे संसार को पुरी में चल के जला लेना। और फिर उसको जबरदस्ती पकड़ के और लेके गए। तो उसके बाद वो 18 दिन वो जेल में था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब सत्य कथा है, मैं बैठे बैठे बना नहीं रहा हूँ। खाना पीना छोड़ दिया योग सिद्धि से।
फिर उसके बाद वो ब्रह्मा और शिव जो उसके साथ थे उन्होंने तो हार मान ली। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को बोला हम कोई ब्रह्मा नहीं शिव नहीं, वो इसने जबरदस्ती हमको ब्रह्मा बना दिया, डरा डरा के अपनी सिद्धि दिखा के हम नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है शिव भी नहीं है, हमको माफ़ कर दो। मगर ये तो मान नहीं रहा था। तो उसने बोला देखो बाबू अपने घर पे जाके देखो क्या हो रहा है आपके घर पे। तो गए तो उनकी एक बेटी थी 12 वर्ष की, दूसरी बेटी कादम्बिनी, उसको बहुत तेज बुखार आ गया और बिल्कुल बीमार हो गई वो। और उसका जो स्कूल था जगन्नाथपुरी में, वो स्कूल में आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया। तो उनकी जो पत्नी थी भक्तिविनोद ठाकुर की, वो बोल रही थी जाने दीजिए, छोड़ दो उसको। तो ऐसा वो बार बार याचना कर रही थी। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कुछ नहीं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, अगले दिन उनकी बेटी ठीक हो गई, कादम्बिनी खेलने लगी वापस। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर का आखिरी फिर 17वां दिन था। तो भिषक सेन ने बोला कल देखता हूँ मैं, कल वो जजमेंट देने वाले थे, वो उनको जो सज़ा सुनाने वाले थे। तो भिषक सेन ने बोला मैं देखता हूँ कैसे एक मृत व्यक्ति चेयर पे बैठ के जजमेंट देता है, सज़ा सुनाता है। तो 17वां दिन था, भक्तिविनोद ठाकुर घर पे गए, जैसे कोट उतारा उनके सीने में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ और बिल्कुल शक्ति समाप्त हो गई। उनकी पत्नी बोल रही थी कि छोड़ दीजिए उनको, ये क्या योगी है, क्या कर रहा है वो। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि हम लोग मर जाएंगे चलेगा, मगर ऐसे ढोंगी को सज़ा मिलनी चाहिए जो अपने आप को भगवान बोल रहा है और लोगों को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अगले दिन पालकी में लोग भक्तिविनोद ठाकुर को लेके गए, वो चल तो पा नहीं रहे थे। किसी तरह 10 बजे के आसपास उन्होंने सज़ा सुनाई कि कड़ी जो मेहनत वाला जो जेल होता है, 18 महीने तक कड़ी मेहनत वाली जेल दी जाए ऐसा। और फिर एक इंग्लिश अफसर था, उसको अचानक से उसको पता था, इसने सुना था कि योगी लोग अपने बालों में ये रखते हैं शक्ति, बड़ी कैंची लेके आया वो, उसने बाल पकड़े और भिषक सेन के बाल ही काट डाले। जैसे बाल काटे तो वो भिषक सेन तो ज़मीन पर ही गिर गया, बिल्कुल ऐसा मरे के जैसा हो गया। और बाद में वो जेल में गया, बाकी सब ठीक हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर भी ठीक हो गए, सब ठीक हो गया। और बाद में उसने विष लेके अपना शरीर समाप्त कर दिया। तो ये जो सिद्धियों का जो ये ढोंग है, उस वजह से व्यक्ति को अहंकार आ जाता है और अहंकार आने की वजह से वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। अब ये सिद्धियाँ क्या क्या हैं, ये 4-5वें श्लोक में है। जो भगवान ने क्या बोला, 8 प्राथमिक सिद्धियाँ हैं और 10 गौण हैं, टोटल 18 बोला। 8 प्राथमिक रहस्यपूर्ण सिद्धियों में से 3 जिनके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को रूपांतरित करता है, वो है पहली अणिमा, जो सबसे छोटे से भी छोटा हो जाता है, व्यक्ति को छोटा अणिमा। फिर लघिमा, सबसे शरीर को हल्का कर सकता है, फुग्गे के जैसा हल्का कर सकता है। अगली क्या है, लघिमा। फिर महिमा, बड़े से बड़ा हो सकता है। ये 8 प्रमुख सिद्धियां हैं। प्राप्ति की पूर्णता के माध्यम से व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है प्राप्त कर सकता है, प्राप्ति सिद्धि होती है। प्राकाम्य सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति इस दुनिया में या अगली दुनिया में किसी भी आनंददायक वस्तु का अनुभव कर सकता है। प्राकाम्य सिद्धि, जो भी आनंद लेना है ले सकता है। ईशिता सिद्धि के माध्यम से, ईशिता सिद्धि, व्यक्ति माया की उपशक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। वशीता सिद्धि के नामक से नियंत्रण शक्ति के माध्यम से व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को नियंत्रण में ले सकता है। और काम वशायिता सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली है, वो कहीं से भी उच्चतम सीमा संभव से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और आगे कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, ये 8 जो सिद्धियां हैं इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं और अद्वितीय मानी जाती हैं। ये सिद्धियां बताई। तो हम देखते हैं संसार में भी, जैसे हिटलर हो गया, उसके पास इतना कंट्रोल था, ऐसा बताते हैं उसने तकरीबन 60 लाख जू लोगों को
गैस चेम्बर में ले लेके हत्या कर दी। तो साइंस पहले वो गोली मारता था, पर बाद में वैज्ञानिकों को लगा है कैसे एक साथ मारा जाए, तो कुछ वो गैस की गोलियां होती थी, वो छत में से मतलब पहले सबको बंद कर देते थे, फिर छत पे कुछ ऐसी गोलियां टपकाते थे और वो गोलियों से गैस निकलती थी और वो गैस से वो मर जाते थे। 60 लाख। और बाद में जब सेना ने घेरा हिटलर को, तो उसने स्वयं ने आत्महत्या कर ली। और उसके जितने भी जनरल थे, हिमलर करके, जिन्होंने ये सब मास्टर प्लान बनाया था तकनीक का, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो स्वयं का अंत भी बेकार ही हुआ। तो अगर किसी का हृदय जो है साफ नहीं है, तो उसके हाथ में अगर सिद्धि आए या कंट्रोल आए या पावर आए या विज्ञान आए, तो उसका उपयोग वो केवल गलत वस्तु के लिए ही करेगा। एक बाबा जी थे, हिमालय में तपस्या किया उन्होंने, और सिद्धि कौन सी प्राप्त करी? पानी पे चलने की सिद्धि। तो एक गांव में आए, बोले आ जाओ, आज मैं तमाशा दिखाऊंगा। फिर बोला ये नदी है, नदी पे उन्होंने चल के दिखाया। तो एक वहाँ पे छोटा बच्चा था, तो बोला ये तो 2 पैसे की सिद्धि है, आप एक नाव ले लो, नाव पे लेके चले जाओ। आपने 12 साल तपस्या करी, ये खाली 2 पैसे की सिद्धि के लिए? हम तो नाव पे जा सकते हैं, आप पानी में चल के क्या कर रहे हो? ये तो ये ऐसा होता है। एक बार एक तोता था, तोता नहीं कौवा था, उसको लगा मैं इतना काला हूँ, मुझे कोई अच्छा बोलता नहीं, मेरी आवाज़ भी बेकार है, मेरा कलर भी काला है, मुझसे अच्छा तो अलग अलग पक्षी हैं, तोता है, कितना अच्छा है। वो तोते के पास गया, बोला आप इतने रंगीन है, दो तीन कलर तो हैं आपका, एक हरा है, लाल है, थोड़ा 2 कलर, मैं तो पूरा काला, ऊपर से नीचे काला ही काला। तो तोता बोला मैं कौन हूँ? मोर को देखो, उसके पास कितने रंग हैं, जैसे पंख खोलता है अलग 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 रंग है। तो कौवा सोचता है बराबर है, ये तोता तो छोटा मोटा है। तो मोर कहाँ पे मिला उनको? जू में मिला, वो पिंजरे में बंद था। तो मोर के पास गया, देखो कितने लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, आप तो कितने रंगीन हैं, कितना अच्छा है। तो मोर बोलता है देखो ये रंग है, इसलिए मैं पिंजरे में बंद हूँ, तुम काले हो इसलिए फ्री घूम रहे हो। तो इसीलिए सिद्धियाँ जो मिलती हैं, तो उससे वो दिमाग को प्रभाव हो जाता है और व्यक्ति बंदी बन जाता है, कंट्रोल का उसको आदत लग जाती है। इसीलिए भक्त इन सिद्धियों से बचते हैं। भक्तों को कंट्रोल नहीं करना है, भक्तों को कंट्रोल में आना है, कृष्ण की सेवा में कंट्रोल में आना है। द्रौपदी एक बार कृष्ण की कितनी रानियां थी कुल मिला के? 16,108 रानियों से मिलने गई द्रौपदी एक बार। 16,000 तो एक नरकासुर करके असुर था, उसने बंदी बना लिया था, वो 16,000 और 8 अलग अलग, उसमें जैसे रुक्मिणी एक हो गई, सत्यभामा, जाम्बवती, ऐसी 8 स्पेशल मेहनत करके कृष्ण लेके आए थे उनको। तो 16,108। तो बाद द्रौपदी इन रानियों से पूछ रही थी कि कैसे आप अपने पति को खुश रखते हो और कैसे आपकी क्या इच्छा है। तो वो एक श्लोक बोलती है, वो जो 16,100 रानियों में से एक रानी रोहिणी, वो बाकी रानियों का प्रतिनिधित्व करके स्पोक्स पर्सन, वो एक श्लोक बोलती है, वो बोलती है न वयम साध्वी साम्राज्यम, हमें कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। आगे स्वराज्यम भोज्यम अपियुत, हमें इंद्र का पद भी नहीं चाहिए और हमें भोग और एंजॉयमेंट भी नहीं चाहिए। आगे वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च, वैराज्यम मतलब हमें कोई भी सिद्धियां नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। पारमेष्ठी, भगवान ब्रह्मा जी को पारमेष्ठी बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। आनंत्यम व हरे पदम,
और हमको अमृत ये अमर भी नहीं होना है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से भी नहीं छूटना है। यहाँ तक कि हरे पदम, हमको वैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए? फिर द्रौपदी ने पूछा आपको भगवान साथ में है और आपको ये नहीं चाहिए, तो आगे बोलते हैं काम याम एतस्य श्रीमद् पद रज। वो बोलते हैं हमें केवल भगवान के चरण की धूल बन के रहना है, बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको दासी बन के रहना है, हमको सेविका ही बन के रहना है, हमको नहीं चाहिए। हमको अगर भगवान से दूर जाना पड़े और ये सब मिल जाए तो हमें नहीं चाहिए। तो ये एक रानी बोलते हैं। आगे भागवतम, बहुत बड़ी भागवतम है, उसमें 12 स्कंद हैं, उसमें वृत्रासुर एक श्लोक बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो पहले तो बोलते हैं एक वो समंजसा, मतलब भगवान वो हैं जो सभी अवसरों के स्रोत हैं, सभी अपॉर्चुनिटी के सोर्स हैं। मतलब कहने का मतलब आपको जो चाहिए भगवान वो दे सकते हैं। तो वृत्रासुर क्या बोल रहे हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, न मुझे ब्रह्मा जी का पद चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे जो रसातल जितने भी लोग हैं उनका स्वामी नहीं बनना है। आगे न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, मुझे किसी भी प्रकार की योग सिद्धियां नहीं चाहिए। और न ही भव मतलब ये भव संसार, पुनर्भव मतलब ये संसार में वापस आना। वो बोलते हैं अपुनर्भव मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं फिर वो? समंजसा तव विरहय कांक्षे, अगर मुझे भगवान की भक्ति छोड़कर ये सब मिलता हो तो मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग भक्त क्या बोल रहे हैं? हमें सिद्धि नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए। ऐसे ही नागपत्नी, जो कालिया दमन का जो लीला आती है, तो उनकी जो पत्नियां थी नागपत्नियां, वो भी ऐसे ही बोलती हैं हमें सिद्धि नहीं चाहिए। तो क्यों? क्योंकि यही कारण है, सिद्धि मतलब हमारा नियंत्रण, हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्राप्ति सिद्धि, महिमा सिद्धि, किसी का मन पढ़ना, किसी को कंट्रोल करना। और भक्ति में हम क्या चाहते हैं? भगवान हमको कंट्रोल करें। अच्छा, भक्ति में भी एक प्रकार का सिद्धि तो नहीं चाहिए, वो हम लोग बोलते हैं, मगर कंट्रोल चाहते हैं कि लोग मेरी बात सुने, मैंने जो कहा वो स्वीकार करें, अपना मत। तो वो भी, उसकी भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो बोला, मैंने बोला अभी रात नहीं अभी दिन है, तो सब बोलना चाहिए दिन है, हाँ दिन है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो मायावाद मानते नहीं, मगर मायावाद मतलब क्या? कोई भक्त चाहते हैं हम वो भक्त के जैसा बन जाए। जैसे जब भी कोई नए भक्त आश्रम में ज्वाइन होते हैं तो देखते हैं ये प्रचारक बहुत आगे, इनकी शिखा भी बराबर गोल, इनका तिलक भी एकदम सीधा, इनकी धोती भी एकदम ऐसी, मतलब वो खाली यही देखते रहते हैं। इनका बैग वैसा, इनके पास मोबाइल ऐसा, तो ऐसा हमारा भी। तो वो भक्त बनना चाहते हैं, वो एक मायावाद है। मायावाद मतलब हम और कृष्ण एक हैं, तो दूसरे भक्तों जैसा ये भक्ति वाला मायावाद है। हम हैं, भगवान ने सबको अलग बनाया, हम दूसरे नहीं बन सकते, या दूसरे हम नहीं बन सकते। और नहीं तो वही तो फर्क है इंसान और भगवान में। इंसान ऐसा मोबाइल, हर मोबाइल ऐसा ही निकलेगा मशीन में, हर ऐसा ही निकलेगा। और भगवान का सृष्टि ऐसी, हर एक नया अलग। फिर सहजिया भक्ति में कैसे आता है? सहजिया मतलब क्या? कि ज़्यादा मेहनत ना करें और हमें भगवान का प्रेम मिल जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। कृष्ण लीला में यशोदा मैया ने कृष्ण के पीछे भागी, कृष्ण भागे, यशोदा मैया भागी। और वो श्लोक क्या आता है कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने। जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया बहुत भाग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, वृष्टि कवर से जो उनके सिर पे जो बाल हैं वो गिर गए हैं, तो उन्होंने बोला बहुत भाग लिया। और बहुत डोरी बांध बांध के कृष्ण को बड़े बड़े योगी लोग पकड़ नहीं पाते,
कि प्रपदसिन में अविचिंत तत्व, कि मन की गति से अगर वो स्पीड से जाएं तो भी कृष्ण के प्रपद मतलब पैरों के नाखूनों के भाग को भी वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मगर यशोदा मैया एक घर में रहने वाली गृहिणी ने कृष्ण को बांध दिया। क्यों? क्योंकि मेहनत, भक्ति में हमको सवेरे उठने में मेहनत, जप करने में मन नहीं लगता है, कड़वा लगता है, दिखाना पड़ता है भगवान मुझे नहीं स्वाद आ रहा है मगर चाहिए, मुझे चाहिए, ये ना कहना प्रकार, ये जीवन अभी आप ही के लिए, ऐसा तो जरूरी है। और मुक्ति, कई लोग भक्त लोग बोलते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मगर मुक्ति मतलब मुझे दुख नहीं आनी चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आनी चाहिए, सब लोग मुझसे अच्छे से स्माइल से बात करना चाहिए, मेरे को टेस्टी प्रसाद मिलना चाहिए, टेम्परेचर एकदम बराबर रहना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी न ठंडी। तो फिर हिरण्यकशिपु हमारे में क्या, हिरण्यकशिपु ऐसे ही था, उसको ठंडी जैसा टेम्परेचर, वो खाली इससे टेम्परेचर कंट्रोल करता था। हमको रिमोट चाहिए पड़ता है ना, ये 25, 24, 23, वो खाली ऐसा करता था, वो टेम्परेचर इंद्र देवता बराबर कर देते थे, थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी हवा। तो ये मुक्ति, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि सृष्टि, ये श्रुति स्मृति पुराण आदि ऐकांतिकी पंचरात्रि की विद्धिम विधा ऐकांतिकी हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अगर हमारी भक्ति शास्त्रों पे आधारित नहीं है, गीता भागवत ये सब शास्त्रों पे आधारित नहीं है, और हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, तो उत्पात एवं कल्पते, वो केवल उत्पात करेगी। कई लोग होते हैं, अब मैं भी देखता हूँ मंदिर में आते हैं, उनका एक अपनी भक्ति, वो एक कोई आते हैं, अभी मुझे पता नहीं, वो आके बस ऐसे कुछ तो करते रहते हैं, गोपीनाथ के ऊपर कुछ सिद्धि करते रहते हैं, वो बीच में खड़े होके बिल्कुल प्रभुपाद जैसे, प्रभुपाद इधर हैं, प्रभुपाद के सामने। तो और वो भागवतम में जब सब लोग कथा सुन रहे हैं और वो बीच में आके वो करते रहते हैं, मैंने बोला क्या कौन सी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा वो अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। एक है वो गोल गोल घूमेंगे, सिर पे वो दरवाजे पे सिर पटकेंगे 10 बार, और फिर 10 बार प्रभुपाद से आगे पीछे अपनी अपनी कुछ ना कुछ रहता है। तो जो अभी नॉर्मल, तो हमारा ये सुबह आओ दंडवत करो, उतना भक्ति है, मंगल आरती करो, तो शास्त्र पे आधारित करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अक्सर व्यक्ति क्या, अगर शास्त्र पे नहीं है तो क्या सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, लोग मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं इस दुनिया में। मतलब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ तो जानबूझ के ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाएगी, उधर कोई बम्पर आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ ही जाएगा। मेरी गाड़ी भक्ति इन लोगों की वजह से नहीं चल रही, ये कुछ ना कुछ कोई मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में परफेक्ट लोग आने चाहिए, परफेक्ट पति, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट माता पिता, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट बॉस, जो मतलब जैसा होना चाहिए सब परफेक्ट, और हम तो परफेक्ट हम ही नहीं। ये मैं एक प्रवचन में ही सुन रहा था कि ये भी कभी सोचना चाहिए कि हम क्या बैकग्राउंड लेके आए हैं। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, भक्तों ने, कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमको कृष्ण भक्ति मिल गई। तो प्रभुपाद ने बोला, आपने कुछ नहीं किया, मैंने किया सब। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बनाई है। क्योंकि आप सही में कभी सोचिएगा, भक्ति में अगर हम नहीं होते, अगर हमें ये सब जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं मिला होता, तो आज हम कहाँ होते, क्या करते होते? वही चलता जो बाहर चलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद ने जो हमको बताया कि कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं, क्यों करते हैं, उसका एक जो कारण हमको मिल गया कि ऐसा कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। वरना अक्सर लोगों के घरों में भी कुछ ना कुछ पूजा अर्चना वगैरह चलती है, मगर उनके पास कोई शास्त्र पे आधारित सिस्टम नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वो लोग करते थे। जैसे एक शादी में कुछ तो एक बिल्ली बार बार बीच में आ रही थी, वो यज्ञ के बीच में,
तो उनके पिताजी ने बोला एक काम करो, टोकरी लो और बिल्ली को उसके अंदर रख दो। तो ये उनके बच्चों ने देखा। अब जब उनके बच्चों की शादी हुई तो बोला बिल्ली बिल्ली किधर है? तो पापा ने बोला था टोकरी के अंदर बिल्ली रखो। अब पापा ने क्यों बोला था कि वो बार बार यज्ञ में, अब वो लोग बिल्ली ढूंढने लगे, मिल नहीं रही तो भी बिल्ली ढूंढ के लाए टोकरी के नीचे रखी, वो परंपरा बन गई। तो हर शादी में वो बिल्ली को टोकरी के अंदर रखो। बिल्ली बेचारी टोकरी में रो रही है, मुझे क्यों अंदर रखा हुआ है? तो वो ऐसी शास्त्र पे आधारित ना होगा तो उत्पातैव कल्पते। तो इसीलिए हमको कभी कभी सहन शक्ति को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जैसे ऐसा बताते हैं वैष्णवों के प्रति अगर कुछ अपराध होता है तो हाथी मता अपराध के बारे में जैसे एक कहानी बताता हूँ। बेलगाम में हमारा एक फार्म है, 400-500 एकड़ का फार्म है बेलगाम में, बड़ा फार्म है, जंगल से मिला हुआ है बिल्कुल। उसमें 4-5 एकड़ में ही खेती होती है। तो वहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, हाथी वाथी आ जाता है, बड़ा हाथी। वहाँ के गांव के लोग उसको देवता बोलते हैं, देव वाला देव वाला देव वाला। वो लोग इतने ग्रामीण हैं कि मतलब वो हाथी को देव भगवान समझते हैं। तो वो हाथी आता है पूरा तहस नहस कर देता है, सारी फसल उजाड़ देता है। एक आध तो बच्चे को भी पैर के नीचे कुचल डाला। तो जो जिसका बच्चे का हुआ था तो वो इतना डरा रहता था कि ये हाथी कब आएगा। और हाथी वो पागल, कभी कभी हाथी पागल हो जाता है, मत उसको उसके सिर में कुछ ऐसा ये हो जाता है कि वो हाथी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो एक बार वो कर रहा था तो डरा, तो उसी समय वो पागल हाथी आ गया। तो अभी इसने सोचा अभी क्या करूं क्या करूं। तो उसको याद आया, उसने कहीं तो सुना था कि हाथी से हम मतलब भाग के तो नहीं जीत सकते क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागता है, मगर एक है कि हम अगर ढलान से नीचे जाएंगे ना तो हाथी फिर स्लो हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपना वजन। तो पहाड़ से नीचे दौड़ने लगे तो हाथी फिर स्लो हो गया वो। तो ये इससे सीखने लायक क्या है कि जब वैष्णव अपराध होने वाला है, आपको लग रहा है परिस्थिति बन रही है, हाथी आने वाला है, मारने वाला है, नीचे झुक जाओ, प्रभु हरे कृष्ण मेरी गलती। तो फिर ये वैष्णव अपराध से आप बच जाएंगे, नहीं तो जन्मों जन्मांतर कुछ ना कुछ आप, और वो पूरी भक्ति की लता उजाड़ के चला जाता है। जो भी थोड़ा बहुत हरि नाम में रस है, जो भी थोड़ी बहुत भक्ति में स्वाद है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि मैं खुद पता नहीं क्या क्या कर्म करके आया हूँ, तो मैं कैसे आशा कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो लोग हैं वो परफेक्ट हों। परफेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है, तो सहनशीलता को बढ़ाना जरूरी है। और इस तरह से कृष्ण जीवन में हमको जो जो आवश्यक है सेवा के लिए वो देते जाएंगे। जैसे एक बार एक चूहा था, एक योगी था, तो अक्सर योगियों के भक्तों के पास लोग क्या आते हैं, बोलते थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम आशीर्वाद दे दो। प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो कहाँ से तो वो ट्रेन रुकी, वो एक आ गया बिजनेसमैन, महाराज कुछ कृपा कर दो, महाराज कृपा कर दो। अरे ट्रेन रुकी है तब वो आके, तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा तुमको आशीर्वाद चाहिए तो एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम ये इन लोगों जैसा बन जाओ, मेरे शिष्यों जैसा। बोला महाराज वो वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मतलब मेरी आसक्तियों को संभाल के रखो, मेरा सब ठीक चलता रहे, ऐसा चाहिए। तो वो चूहा आया योगी के पास, बोला मुझे बहुत तकलीफ है। योगी ने बोला क्या हुआ बेटा? वो क्या ना, बिल्ली मेरे पीछे बहुत भागती है, तो मेरा जीवन डर में रहता है, मुझे बिल्ली बना दो आप। तो बोला ठीक है, बिल्ली बना दिया। फिर थोड़े दिन बाद मैं आऊँ, बिल्ली आई वापस, बोली मैं क्या करूँ, वो कुत्ता जो है ना बहुत भौंकता है मेरे ऊपर, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे आप एक काम करो कुत्ता बना दो लास्ट। योगी बोलता है ठीक है कुत्ता बन जा। थोड़े दिन शांति रहती है, वो कुत्ता आ जाता है, बोलता है वो जो शेर जब दहाड़ता है ना, मेरे को तो मैं मरने ही वाला था, शेर बहुत मुझे देख के, मुझे सपने में भी शेर आता है, सो नहीं पा रहा हूँ। तो योगी बोलता है अभी क्या चाहिए? बोला लास्ट मुझे शेर बना दो। तो योगी बोलता है ठीक है शेर बना दो। अभी शेर बन जाता है,
तो योगी को देखता रहता है। तो योगी बोलता है क्या क्या? नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा, तुमको ही खाऊंगा। तो योगी तुरंत अपना आचमन निकालता है, पुनर्मूषक भव, वापस चूहा बन जाओ। तो भक्ति में हम कई बार धीरे धीरे करके कुछ कुछ हमें हमारे पास गुण आ जाते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अहंकार कर लिया, तो पुनर्मूषक, वापस चूहा बन जाता है। ऐसा है। तो जैसे समय तो बहुत हो गया। शारंग ठाकुर थे, शारंग ठाकुर को चैतन्य वो दीक्षा नहीं देना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला आप दीक्षा दो, किसी ना किसी को शिष्य बनाओ। तो स्नान कर रहे थे, तो एक मृत शरीर आया बहते हुए, तो वो जैसे स्पर्श हुआ तो उसको जीवन आ गया, तो उसको दीक्षा दे दी। ऐसे अलग अलग सब भक्तों को अलग अलग शक्तियाँ भगवान देते हैं। हनुमान जी को हम क्या बोलते हैं? अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये तो अष्ट सिद्धि हो गई, और हमने क्या बोला कुल कितनी है? 18। तो 10 आगे हैं 6वें और 7वें श्लोक में। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाली 10 गौण रहस्यमय सिद्धियां हैं। क्या है? भूख, प्यास तथा अन्य शारीरिक विकारों से मुक्त होना, भूख और प्यास से मुक्ति, दूर की वस्तुओं को देखना और सुनना, मन की गति से शरीर को चलाना, इच्छा अनुसार रूप धारण करना। हनुमान जी ने सब सारी सिद्धियों को इस्तेमाल किया ना। वो जब छोटा होना था छोटे हो गए, सुरसा, फिर बड़े होने थे तो बड़े हो गए, उसके मुंह में चले गए, आ गए, फिर अलग अलग, कभी हल्के हो गए। तो सिद्धि का उपयोग सेवा में। तो एक बार वृंदावन में पीसी सरकार ये प्रभुपाद के पास आए, जादूगर। ये 11 सितंबर 1976। तो वो कुछ प्रभुपाद को खुश करने के लिए 20 मिनट का डेमो देना चाहता था। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आ जाओ, कल आ जाना, गुरुकुल के बच्चे भी देखेंगे, बाकी लोग भी देखेंगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ कर रहा था। फिर आखिर में वो प्रभुपाद के कानों में से कुछ सिक्का निकाल रहा था, गायब कर रहा था। तो पहले तो भक्तों को लगा रहे कम से कम प्रभुपाद को तो छोड़ दे, जगत गुरु हैं। खैर प्रभुपाद ने बुरा नहीं माना, थोड़ा लाइटली ले लिया, स्माइल किया। फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम ये सिक्का कभी गायब कर रहे हो, कभी ला रहे हो, तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? बोला नहीं गुरुदेव, ये तो मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने बोला मैं कर सकता हूँ। तो प्रभु उसने बोला हाँ आप मुझसे बड़े जादूगर हैं, मैं तो हाथ की सफाई करता हूँ, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे मायापुर में एक बार एक अजगर पड़ा हुआ था, मरा हुआ, और उसको चींटियाँ खा रही थी। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये पिछले जन्म में एक योगी था और उसने बहुत लोगों को लूटा था, और ये सब वही चींटियाँ हैं जो बार बार अपना पैसा वापस लेने आ रहे हैं, ये मायापुर। फिर एक मुर्गी मिशन करके प्रभुपाद ऐसा बोलते थे, तो उनके जो थे, तो एक रूम वार्तालाप में प्रभुपाद बता रहे थे कि वो बोलते मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। फिर वो एम्बेसडर की कंपनी के पास गाड़ी मांगने, भीख मांगने क्यों जा रहे हैं? वो तो राम है, कृष्ण है, भगवान है, तो एम्बेसडर क्यों मांगने जाते हैं उनके पास अगर वो भगवान है? तो प्रभुपाद बोलते थे ये भारत जो है ना, ये भगवान की फैक्ट्री है, यहाँ पे हर रोज एक नया भगवान बन के निकलता है। इतने भगवान हैं, पाश्चात्य देशों में जाके लोगों को गुमराह करते हैं। एक बार प्रभुपाद यहाँ पे थे न्यूयॉर्क में, तो एक शिष्य उनको बोला कि प्रभुपाद कल मैं आपके प्रवचन में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आपके भगवान को मेरा प्रणाम बोल देना जरा। तो अगले दिन वो शिष्य आया, प्रभुपाद ने पूछा मिले आप अपने भगवान से? बोला नहीं, वो क्या हो गया ना, उनको बहुत दांत में दर्द हो गया था, तो वो डॉक्टर के पास गए थे, वो कथा लेने नहीं आए। बोले प्रभुपाद ने बोला ये आप ऐसे भगवान हैं जो अपना दांत का दर्द भी नहीं ठीक कर पा रहे, तो ये कौन से भगवान हैं? फिर एक बार पीसी सरकार को किसी ने पूछा कि आपने जहाँ पे जादू सीखा जो भी स्कूल में, तो आपके कोई क्लासमेट ये भी होंगे, साथ में कोई और भी सीखा होगा? बोला हाँ, और 2-3 थे, उसमें एक खुद भगवान ही बन गया वो तो।
ऐसा उसने जादू सीखा। और फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके शिष्य सब उसका पैसा ले लेके, इतना पैसा उसने जमा किया था जादू टोना दिखा के, वो सब गाड़ी में, जीप में, ट्रक में भर के सब पैसा लेके जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला 2 गलतियां हम लोग करते हैं इस चक्कर में। पहला है कि साधारण व्यक्ति को भगवान समझना, पहली गलती। दूसरी गलती, भगवान को साधारण व्यक्ति समझना। ये गलतियां। तो 5 प्रश्न पूछना चाहिए। क्या है कि किन शास्त्रों में बताया है कि आप भगवान हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो पहले ही शास्त्र में लिखा होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन है, सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर, वो यज्ञ को संकीर्तन करेंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदगान गति, कि स्वर्ण वर्ण के होंगे और चंदन से लेपित होंगे। अलग अलग कृष्ण का भी वर्णन है। फिर दूसरा पूछो कि आप अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। कृष्ण ने तो विराट रूप दिखाया था, आप अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। तीसरा, बाकी संप्रदाय में जो गुरु हैं, साधु संत हैं, आपको भगवान मानते हैं क्या? 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी और कुमार संप्रदाय। चौथा आप पूछ सकते हैं कि आपके जो अंगों में दिव्य मार्किंग्स है क्या? 28 दिव्य मार्किंग्स होती है। आजकल तो लोग टैटू बना लेते हैं, शंख चक्र गदा अलग अलग। और 5वां आखिरी, आपने कुछ, कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया था, आप कुछ अद्भुत कार्य करके दिखा सकते हैं, कुछ अद्भुत। श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन में मसाज ले रहे थे, तो एक बिल्ली आई और उनके पैर पे लौटने लगी जैसे आती। तो अगले दिन वो बिल्ली ने देह त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा ये क्या हुआ? प्रभुपाद ने बोला ये एक योगी था, बहुत सिद्धियां थी पिछले जन्म में, उसके बाद मगर उसको भक्तों का संग नहीं मिला था, तो संग लेने आ गया, अभी मुक्त हो गया, वो चले गया। फिर कई स्वामी अलग अलग ये जादू टोना दिखाते थे प्रभुपाद के समय पे। तो किसी ने, रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि आप भी कुछ जादू दिखाते हैं क्या, कुछ ऐसा जादू? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, मेरा जादू, ये मेरे सब भक्त हैं, ये हिप्पी थे पहले, अभी हैप्पी हो गए, शुद्ध हो गए। तो सबसे बड़ा जादू है कि एक साधारण इंसान जो भौतिक संसार में आसक्त है, उसके हृदय में भक्ति का बीज आरोपित करना और उसको भक्ति के रास्ते पे लगाना। पूरी दुनिया की जैसे नदी तो पूरी जा रही है इस तरफ और हमको लेके जाना है उल्टी दिशा में, भगवान की दिशा में। लोग जा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की तरफ। तो ऐसे कलयुग में किसी अगर कोई भक्ति दे रहा है तो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमारी जो ऐसा बताते हैं, जो गाड़ी कभी कभी कीचड़ में फंस जाती है ना, तो 3 चीज़ होती है। गाड़ी का पहिया घूमता रहता है, बहुत सारी आवाज़ आती रहती है और पेट्रोल जलते रहता है, मगर गाड़ी उधर ही रहती है। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग, हमारी माला घूमती रहती है, बहुत आवाज़ आती रहती है, हरे कृष्ण कृष्ण, और थकते भी रहते हैं, हमारे ऊपर खर्चा पानी भी होते रहते हैं, मगर भक्ति की गाड़ी आगे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि शास्त्र पे आधारित हमको भक्ति करना चाहिए और ऐसे ही श्रवण कीर्तन करते रहे तो धीरे 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 श्रवणम कीर्तनम सेवोन्मुखे ही जिह्वान। भक्तों का जो प्रसाद, जीवा से 2 काम होता है ना। जीवा से क्या काम होता है? बोलना और प्रसाद देना। प्रसाद तो उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को। तो प्रभुपाद ने ऐसे ही बोला, ये एक गुलाब जामुन का कांच का एक ऐसा रखते थे, दरवाजे पे रखते थे, जहाँ पे वो अभी अपना डोनेशन बॉक्स है ना, वैसा। तो कोई भी वहाँ पे आता था तो, और लिखा था जितना लेना है जब लेना है। वो बोलते थे ये मेरी बुलेट है, इस्कन बुलेट है। तो जब कोई जाने लगता था तो बोलता था ऐसा गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। एक बार कुछ भक्त लोग बंगाली स्वीट खा रहे थे दुकान पे, रास्ते पे खड़े होकर, वो रसगुल्ला और वो सब। तो प्रभुपाद की गाड़ी गई सामने से, तो कहीं छुपा भी नहीं पाए वो, अब इतना बड़ा बड़ा सफ़ेद रसगुल्ला। तो उनको लगा प्रभुपाद गए, गाड़ी आगे जाके रुक गई, रिवर्स बैक।
प्रभुपाद ने खिड़की नीचे करी, बोला ओ बंगाली स्वीट ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद ने खिड़की ऊपर की, आगे गए तो उनको शांति लगी। आगे कभी जाके प्रभुपाद को किसी ने, वो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे तो रसगुल्ला दिया, प्रभुपाद बंगाली स्वीट जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने बोला ये जो चैतन्य चरितामृत है ये सबसे बेस्ट बंगाली स्वीट है, ये तो है ही मगर ये भी बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।